हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू साई-फाई फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो सिलेबस है, जो आपका जीएस सेक्शन है, जो आपका फिजिक्स सेक्शन है और आपकी क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कितना पढ़ना है। उसके बाद हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमको आइडिया होगा कि हमको क्या कुछ करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने ये जीएस का सिलेबस है, जनरल नॉलेज का। मतलब लोगों को अधिकतर जो फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको डर इसी में रहता है कि वो जीएस कैसे या जीके कैसे प्रिपेयर करें। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है करंट अफेयर्स, जो कि आपको करना है, बट यहाँ पे लोगों को डाउट में रहता है किस महीने का, कितने साल का आएगा, इसके लिए क्या करना है? करंट अफेयर्स के लिए सिंपली, ठीक है, जो ये सेक्शन है आपका यूनिट 1, इसके लिए सिंपली आपको कोई भी, मैं आपको अभी एक आप वीडियो मिलेगा आपको जिसमें मैंने जीएस के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी जो जीएस का सेक्शन है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और जियोग्राफी जो भी है, आपके कितने-कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? और करंट अफेयर्स में वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाए गए हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं डीप चीज़ पूछ लिया गया, अगर वो पूछा गया तो वो किसी को नहीं आएगा। और फिज़िक्स पढ़ने वाले के लिए मतलब इतना आपको एफर्ट नहीं मारना है, इतना टाइम नहीं देना। अगर आप दे रहे हैं तो मतलब बिना मतलब का टाइम दे रहे हैं इसमें। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए, सिंपली आपको किस यूट्यूब पे किसी एक इंसान की या किसी भी चैनल पे उसने पूरे साल का एक वीडियो बनाया हुआ हो, ठीक है? पिछले, आपको मंथ वाइज़ नहीं देखना है, सिर्फ़ आप ईयरली एक वीडियो देख लीजिए। उसमें क्या होगा कि वो जिस बंदे ने वीडियो बनाया होगा, उसमें मेजर-मेजर टॉपिक्स कवर किए होंगे, और मेजर टॉपिक जैसे कि जो सुनीता विलियम्स थी, जो एस्ट्रोनॉट थी, वो आई थी, उनका जो करंट अफेयर जो मतलब एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले ही वो जो लैंडिंग हुई थी, तो उससे रिलेटेड कि उनके विलियम्स के साथ कौन आया था, तो वो कनेक्ट कर दिया हुआ था। ऐसे ही जैसे कि इस साल जो इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर था, जिससे शुभांशु शुक्ला लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। अब उनके साथ 3 लोग और गए थे, तो क्या पता उनसे कनेक्ट करके कि वो कौन-कौन थे, उनके नाम डाल दें। तो ऐसे जो मेजर इवेंट हैं, वो आपको उस ईयरली करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, और आपको ऐसा होगा कि याद करना है, याद नहीं करना है, करंट अफेयर्स याद नहीं होंगे। बट उनको क्या करना है कि आप एक बार जब देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, तो जो मेजर इवेंट्स रहेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएँगे, ठीक है? उसको रटना नहीं है, उसको सिर्फ़ दिमाग में एक विज़ुअलाइज़ेशन के तरीके से एक बैठा लेना है कि अगर उससे कनेक्ट होगा तो हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ लगे कि हाँ, ये याद कर सकते हैं तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगे। अदरवाइज़ बस एक बार रिवीज़न, 2 बार रिवीज़न, 3 बार रिवीज़न हो जाएगा, तो वो आपके दिमाग में जो मेजर चीज़ें हैं वो बैठ जाएँगी, उन्हीं से वो क्वेश्चन्स बनने, ठीक है? और नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जो इस बार पेपर हुआ था। हालाँकि जो 17 को हुआ था फिज़िक्स का, उससे पहले जो 16 को पेपर हुआ था, उसमें इसके 2-4 क्वेश्चन आए थे, बट जो फिज़िक्स वाला जो सेकंड डे हमारा था, उसमें एक भी टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक आध वीडियो किसी ने बनाई होगी तो उसको आप देख लेंगे तो सफिशिएंट है, कि मतलब कि आपको दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि इसमें कुछ ज़्यादा और एफर्ट नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था। आप जब वो वीडियो देखेंगे, इसमें मैंने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। यस। ओके, सो थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, जो आपका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इससे भी आपका एक क्वेश्चन नहीं आया था, 0 क्वेश्चन आए थे। ठीक है? तो इसमें भी आपको अगर यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया हुआ है आधे घंटे, 1 घंटे का, तो आप 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपके दिमाग में बैठा के, क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 3 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको दे दें नेक्स्ट टाइम। ठीक है? ओके, और मुझे जितना जहाँ तक लगता है, अगर आपने नेट निकाला हुआ है, फिज़िक्स पढ़ी हुई है, तो इतना कंप्यूटर आपको पता होगा कि बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होगी। एक बार आप वीडियोज़ देख लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या करना है। तो यूनिट 1 के लिए हो गया हमारा कि आपको सिर्फ़ 1 ईयर की वीडियो देख लेनी है, ठीक है?
यूनिट 2 और यूनिट 3 में सिंपली आपको 1-2 घंटे की किसी ने वीडियो बनाई होगी, उसको सिंपली आपको देख लेनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा मेजर जो टॉपिक्स लगेंगे आपके हिसाब से, उसको थोड़ा दिमाग में बैठाना है, बाकी आप एक गो थ्रू कीजिए कि आपके दिमाग में जो इवेंट्स मेजर इवेंट्स रहे, वो आपके दिमाग में बैठे। यूनिट 4 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात की जाती है। यहाँ पे पीपल मतलब लाइक पॉपुलेशन या बेसिक चीज़ें जो थी अ, उसके बारे में उन्होंने नहीं यहाँ पे हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन तो यहाँ पे आ जाता है इकोनॉमी में, ठीक है? पॉपुलेशन, बट यहाँ से पॉपुलेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। एनवायरनमेंट से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, वो हमारे जो जीएस के 30 क्वेश्चन्स हैं जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। तो एनवायरनमेंट के आपके क्या-क्या सेक्शन उसमें टारगेट कर सकते हैं, वो उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एनवायरनमेंट के कौन-कौन से टारगेट आपको करने हैं। तो एनवायरनमेंट हो गया ठीक है, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इंडियन हिस्ट्री आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फ़ोकस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1857 टू 1950 ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, ठीक है? और यहाँ पे ज्योग्राफी में ये लिखा तो है कि यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट वो आपका ज्योग्राफी में गंगा जी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था, बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम आ जाए, तो ये आपका जो सी एंड डी पार्ट दिया हुआ है, तो डी आपका वही जनरल हो गया था और सोलर-वोलर बेसिकली आप थोड़ा-सा देख लेंगे ज्योग्राफी आपको पता चलेगा मतलब एक वीडियो बेसिकली आपको देखनी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी और ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटी के कुछ आपको आर्टिकल्स बेसिकली जो आप आर्टिकल 1 टू 50 या लाइक 51 तक 51 के ए जो सेक्शन है, वहाँ तक कि आप उसको कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा, बाकी मेजर-मेजर चीज़ें कर लेंगे। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से जैसे कि जुडिशियल रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन हुआ था, तो 10 क्वेश्चंस दिए थे, देन उसके ऊपर पूछा था कि क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जवाब माँगा था। तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता था, तो वहाँ पे क्या पावर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू में, तो वहाँ पे उन्होंने दिया था। तो आर्टिकल 143 का ज़िक्र हालाँकि पिछले वाले में भी था, इसमें भी आने के चांसेस हैं। तो ऐसे जो मेजर इवेंट होंगे जब आप करंट अफेयर्स देखेंगे, तो वहाँ पे जो आपको लगेगा पॉलिटिकली ये चीज़ें हुई हैं, उसमें ये आर्टिकल का बात किया गया है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखें। ये आर्टिकल मेरे को ध्यान रख के जाना है, ठीक है? बाकी 51 ए तक की आप कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से आपको याद हो जाए, हालाँकि बहुत ट्रिक्स होंगी याद करने की जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी। और इकॉनमी में यहाँ पे पॉपुलेशन पे नहीं, पॉवर्टी पे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं, इन सब चीज़ों पे नहीं पूछा था। बस कुछ लाइक कैपिटल मार्केट के बारे में कुछ जो बॉडीज़ होती हैं उनके बारे में पूछा हुआ था, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि जो आपके जीएस वाला सेक्शन है मतलब ठीक है ये अभी हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी में क्या कुछ करना है कैसे। तो ये आपका सिलेबस हो गया और जो आपका फिज़िक्स का सिलेबस है इसमें आपका नेट वाला ही सिलेबस है बट उसमें मैंने हाइलाइट किया हुआ है कि जो लाइक एडवांस पार्ट है, ठीक है? जिससे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना ओके, उसके बाद उतना टाइम नहीं होता, तो उतना जो है एडवांस पार्ट है, इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम है, लाइक रैंडम वॉक एंड ब्राउनियन मोशन मतलब बहुत रेयर चांस है कि इससे कोई क्वेश्चन जो एडवांस पार्ट इसके हैं, ठीक है? मोस्टली ये नेट का ही सिलेबस है, बट ये जो हाइलाइटेड पार्ट है मोस्टली एडवांस पार्ट है, तो इससे बनने के क्वेश्चंस आपके बहुत कम है, ठीक है? और मोस्टली लाइक ऑफ कोर्स लाइक इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है अगर सिलेबस में दिया हुआ है। तो वो वही हो सकते हैं जो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे उन चीज़ों में जो एडवांस पार्ट में यहाँ पे हाइलाइट है। ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका फिज़िक्स का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी। तो फिज़िक्स में आपको जो वही आपका सिलेबस होगा, आई होप कि आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे, जिनको आपको रिवाइज़ करना है। तो उसमें 9 टॉपिक्स हैं, जिनको आपको करके जाना है। ओके, और जीएस में आपका जो इस बार 2025 में जो आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हुआ था यूपीएचईएससी के द्वारा जो बाद में यूपी डबल एससी हो गया है, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें 3 क्वेश्चन्स थे पॉलिटी में, 7 थे एनवायरनमेंट से, ठीक है? 3 थे आपको ज्योग्राफी से, 4 थे इकोनॉमी से, 3 हिस्ट्री वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर से 5 थे, जीके जो नॉर्मली ऐसे पूछ लिया था, कुछ फुल फॉर्म था कुछ समथिंग तो वो जीके हो गया और
ये हो गया आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे 0 आया था, जो हमने यहाँ पे बात किया हुआ है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 से 0 क्वेश्चन है इसमें। और आईसीटी जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 3 है, यहाँ से भी यहाँ 0 क्वेश्चन पूछा हुआ था। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। और मैंने जो देखा हुआ था क्वेश्चन पेपर, उसमें जो 17 तारीख को जो फिजिक्स वाला जिस दिन था, उस दिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि जो 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो जीएस सेक्शन थे, जो दूसरे सब्जेक्ट में हुए थे क्वेश्चन पेपर, उनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चंस नहीं। तो शायद पिछली बार पूछा है, तो शायद चांसेस हैं कि इस बार नहीं पूछे, हो सकता है पूछ भी लें। तो लेकिन आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करके जानी है, जो कि आपका इसमें आ जाएगा, लाइक टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में आ जाएगा। सो ये एक, लाइक मैंने इसको अलग कर दिया है क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बने थे, ठीक है? प्रॉपर्ली टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं उसमें, से कुछ भी नहीं पूछा था, सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछा गया होगा। तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि टारगेटिंग होल द टॉपिक। तो यहाँ पे आपके 10 टॉपिक हो गए हैं जीएस में, जिसको आपको मोटा-मोटा ऐसे करके आपको जो ये 10 टॉपिक ऐसे आपको अलग-अलग यूट्यूब पे सर्च करके आपको दे। तो आपका जैसे पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, इन सभी को क्या करना है कि डालना है यूट्यूब पे। और कोई भी पॉलिटी का जिसने वीडियो बनाया होगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से जिन्होंने पूरा पॉलिटी समझाया होगा, उनकी आप एक वीडियो देख लो, एनवायरनमेंट की एक वीडियो देख लो, ज्योग्राफी की एक वीडियो देख लो, इकोनॉमी की एक वीडियो देख लो, ऐसे ही हिस्ट्री की देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स जो आपको 1 ईयर की देखनी ही है, ठीक है? और उसको रटना, मतलब जो मेजर टॉपिक्स आपको लगे उनको रटना है, बाकी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। जीके का तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं रैंडमली। और बाकी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक वीडियो देखना है। बाकी आपको देखना है तो टीआर और एप्टीट्यूड या फिर आईसीटी का देखना है तो आप देख सकते हैं। मतलब कि दिल को तसल्ली देने के लिए कि हाँ, अगर उसमें से कुछ है तो छोड़ना नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास अभी फरवरी में 28 दिन है, हालाँकि आज तीसरा दिन हो गया फरवरी में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि टोटल हमारे पास लगभग 75 डेज़ हैं, ठीक है? 75 डेज़ अभी, क्योंकि यहाँ पे 16 तक की है, तो मैं इसको अगर 3 से करता हूँ तो यहाँ पे उसको कर सकते हैं लाइक 17, क्योंकि हमारा 18-19 को है, तो 2 दिन और ऐड कर सकते हैं, लाइक 1-2 गया तो आज 3 है, तो मैं इसको 75 डेज़ ही मान रहा हूँ। उसमें हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं? 9 टॉपिक्स हैं जो कि फिज़िक्स के हैं, ओके? इसमें जो फिज़िक्स है, जो कि इम्पोर्टेंट है, हमारा जो 17 क्वेश्चंस का होगा, उसमें आपको वीक में क्या करना है, 5 दिन आपको टॉपिक्स के देने हैं, ठीक है? जो रिवीज़न करेंगे। और इसमें 2 दिन आपको देना है जीएस प्लस करंट अफ़ेयर्स। ये हालाँकि हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ़ वीडियो देखनी है और उसमें कुछ ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत आप नोट्स अगर आप बनाना चाहेंगे तो एक बार वीडियो जब देखेंगे, एक बार देखिए, फिर दूसरी बार जब देखेंगे तो नोट्स बना लीजिए। करंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देन उसके बाद तो नोट्स भी रिवाइज़ हो जाएगा और वीडियो से और थोड़ा बेहतर। और जीएस के लिए आपको जो वीडियो एक बार आपने देख ली होगी किसी की, उसको ही आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद नहीं होगा। बाकी आर्टिकल्स और जो बेसिकली टारगेटेड जो सेक्शन है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो हमारा 30 क्वेश्चन का जीएस का एक वीडियो है। ओके, सो यहाँ पे आपको हर वीक कुछ ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है? और नेक्स्ट आपका 9 टॉपिक्स हैं, अगर आप 7 दिन दे रहे हैं, मतलब उसमें जीएस भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो आपको लाइक 63 डेज़ आपके ऐसे हो जा रहे हैं। अब 9 डेज़ क्या करना है कि क्योंकि आपने एक बार पूरा पढ़ लिया है 5-5 दिन देके फिजिक्स को, तो उसको आप क्या करें कि अ, 9 डेज़ मतलब कि सब टॉपिक को 1-1 दिन और दीजिए, जो आपको बेसिक लास्ट टाइम का रिवीजन होना चाहिए, तो आपका 2 रिवीजन हो जाएँगे। देन आपको क्या करना है कि बचे हुए 3 दिन में आपको क्या करना है, ये 63 डेज़ हो गया प्लस 9 कर लेंगे, दैट विल बी 72 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दिन और क्या करेंगे, जो जीएस का यूट्यूब और बाकी चीज़ें इकट्ठा रिवाइज़, टोटल 75 डेज़। आपका 18 या 19, प्रोबब्ली मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद 19 ही पड़े, क्योंकि पिछले बार जब हुआ था 2025 में, तो वो भी आपका 16-17 था, तो फिज़िक्स का 17 को पड़ा था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा 19 को पड़ेगा फिज़िक्स को, या फिर 18 को ही पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका 17 तक की सारी चीज़ें खत्म हो।
तो दिस मस्ट बी योर स्ट्रैटेजी और जैसे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी और ये मोटा-मोटा आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अ, बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट बाकी और जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना है, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय-बाय।